हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे मल्टी थ्रेडिंग के बारे में, और हम लोगों ने ये समझा था कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, और ये समझा था कि मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली थ्रेड्स और प्रोसेस ये सब बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से थ्रेड्स वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मतलब व्हाट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग इन जावा। तो इसमें हम लोग ये समझेंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होती है। अब देखो, नाम से जैसे पता चल रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब जब मल्टीपल प्रोग्राम्स ऐसा कुछ करके एग्जीक्यूट होता है, इस तरीके से कुछ समझ में आ रहा है नाम से। अब एक्चुअल में क्या होता है वो हम लोग आज समझने वाले हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक वेयर मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम एंड द सीपीयू इज स्विच्ड बिटवीन यूजिंग अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग, लेट सपोज ये तुम्हारा हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि लेट सपोज ये तुम्हारी एक मेमोरी है, ठीक है, और तुमने मान लो अपने मान लो कि 5 जावा के प्रोग्राम या फिर मान लो कोई भी 5 टास्क जो हैं वो तुम्हारे मेमोरी में लोड हो गए। ठीक है, अब लेट सपोज कि ये तुम्हारा टास्क 1 है, ठीक है, उसके बाद लेट सपोज कि ये तुम्हारा टास्क 2 है, ठीक है, उसके बाद लेट सपोज ये तुम्हारा टास्क 3 है, उसके बाद लेट सपोज ये तुम्हारा टास्क 4 है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर सीपीयू जो है बारी बारी आएगा और इन टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। तो देखो, यहाँ पर पहले सीपीयू आया, सीपीयू ने 2 मिनट तक ये टास्क एग्जीक्यूट किया, फिर सीपीयू यहाँ स्विच कर गया इस वाले टास्क पे, फिर इसको मतलब होल्ड पे कर दिया सीपीयू ने। ठीक है, इसकी करंट स्टेट क्या हो गई, होल्ड हो गई। ठीक है, इसकी करंट स्टेट क्या हो गई, होल्ड हो गई है। अब उसके बाद सीपीयू यहाँ पर स्विच हो गया। अब 2 मिनट तक सीपीयू ने यहाँ पर काम किया, उसके बाद इसको सीपीयू ने होल्ड पे डाल दिया इस टास्क को, और उसके बाद सीपीयू यहाँ आ गया। अब जब सीपीयू यहाँ आ गया तो सीपीयू ने 2 मिनट तक ये टास्क किया, उसके बाद 2 मिनट तक ये टास्क करने के बाद सीपीयू ने इस टास्क को होल्ड पे डाल दिया। उसके बाद सीपीयू टास्क 4 पे स्विच हो गया। अब सीपीयू टास्क 4 पर आने के बाद 2 मिनट तक ये टास्क करेगा और उसके बाद इस टास्क को फिर से होल्ड पे डाल देगा। ठीक है, उसके बाद फिर से वापस आ जाएगा सीपीयू फर्स्ट वाले प्रोग्राम पे। ठीक है, फिर से सीपीयू 2 मिनट तक ये टास्क करेगा और इस प्रोग्राम को होल्ड पे डालेगा। इस तरीके से सीपीयू बार बार करता रहेगा जब तक कि टास्क कंप्लीट नहीं हो जाते। अब लेट सपोज जब मान लो ऐसे एक साइकिल चली, 2 साइकिल चली, थर्ड साइकिल में क्या हो गया, क्या होगा, सीपीयू ये 2 मिनट तक ये टास्क करेगा, उसके बाद ये टास्क होल्ड से कंप्लीट पे आ जाएगा, मतलब ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद सीपीयू वापस इधर आएगा, 2 मिनट तक इस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके एक एक करके सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर क्या है, देखो, ये मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, टास्क कह लो या फिर सब प्रोसेस कह लो या फिर कुछ भी कह लो। देखो, हमने पहले भी बोला था कि या तो टास्क कह लो या तो सब प्रोसेस कह लो, ठीक है, या फिर थ्रेड्स कह लो। ठीक है, अब या फिर प्रोग्राम भी कह सकते हो। तो ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। ठीक है, प्रोसेस सेपरेट चीज़ है और ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है, टास्क, सब प्रोसेस, थ्रेड्स, प्रोग्राम। तो अब यहाँ पर देखो, हम लोग ने यही देखा कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हमारी मेमोरी में हम टास्क अपने लोड करते हैं सारे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद हमारा सीपीयू जो है बारी बारी करके एलोकेट होता रहता है हर टास्क को। ठीक है, उसके बाद लेट सपोज एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि हमारे पास यहाँ पर एक है शेफ 1। ठीक है, शेफ 1 का काम क्या है, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का काम है। ठीक है, शेफ 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द इंग्रेडिएंट्स, चॉपिंग वेजिटेबल्स, मैरिनेटिंग मीट एंड गैदर ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट्स फॉर द डिशेज। तो मतलब प्रिपरेशन का काम है शेफ 1 का। अब इसके बाद लेट सपोज शेफ 2 का काम क्या है, कुकिंग। ठीक है, शेफ 2 का काम क्या है, कुकिंग। तो शेफ 2 का काम, इसका काम क्या है, प्रिपरेशन, मतलब गैदरिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स, गैदरिंग ऑल द ingredients and
रिसोर्सेज। और शेफ टू का काम क्या है कि शेफ टू का काम ये है कि जितने भी शेफ वन ने जो इंग्रेडिएंट्स गैदर किए हैं उसको कुक करना। ठीक है, टेक ऑल द गैदर्ड इंग्रेडिएंट्स एंड स्टार्ट कुकिंग। तो ये हमारा शेफ टू का काम है, ये हमारा शेफ वन है, ये हमारा शेफ टू है। अब उसके बाद लेट सपोज यहाँ पर है हमारा शेफ थ्री। ठीक है, तो शेफ थ्री का काम क्या है, प्लेटिंग का करने का है। वाइल द फर्स्ट टू शेफ्स आर वर्किंग, शेफ थ्री का काम क्या है, प्लेटिंग का काम है, मतलब प्लेट्स को अच्छे से सजाना। स्टार्ट प्लेटिंग द प्लेट्स ऑन टेबल। ठीक है, शेफ थ्री का काम ये प्लेटिंग करना। शेफ फोर का काम क्या है, बेकिंग डेजर्ट्स। ठीक है, लास्ट वाला जो काम होता है खाना खाने के बाद वो क्या होता है, डेजर्ट का काम है। तो शेफ फोर का तुम्हारा यहाँ पर काम क्या हो गया, लेट सपोज डेजर्ट काम हो गया। ठीक है, प्रिपेयरिंग डेजर्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमको क्या सीखने को मिल रहा है, इन दिस किचन मल्टीपल टास्क आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब शेफ टू जो है वो भी सेम समय पे काम कर रहा है, शेफ वन और टू ये भी दोनों एक समय पे काम कर रहे हैं, शेफ थ्री भी सेम टाइम पे काम कर रहा है और शेफ फोर भी सेम टाइम पे काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या, शेफ वन इज प्रिपेयरिंग वाइल शेफ टू इज कुकिंग। जब तक कि शेफ टू यहाँ पर कुकिंग कर रहा है उतनी देर में शेफ टू प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब शेफ वन जो है सामान इकट्ठा कर रहा है और शेफ टू तैयारी कर रहा है कुकिंग करने के लिए। उतने ही देर में शेफ थ्री अपना काम कर रहा है, प्लेटिंग करने के लिए प्लेट सजा रहा है टेबल पे, ये सब कर रहा है। और उसी सेम टाइम पे शेफ फोर अपना काम कर रहा है डेजर्ट कुक करने का। तो यहाँ पर देखो समझ सकते हो कि यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये एक इतना अच्छा एग्जांपल था मल्टी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग, द गोल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड कीप इट बिजी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, देखो मान लो कि यहाँ पर इसका गोल क्या होता है, इसका गोल ये होता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना और सीपीयू को बिजी रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम सेम टाइम पे मान लो ये पूरा जो टास्क है सारे के सारे टास्क 10 मिनट में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो हमने क्या करा, हमने पहले 2 मिनट इसको यूज़ किया, मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी टास्क वेट करे। ठीक है, अगर हम मान लो ये टास्क हमारा जो है, मान लो ये पूरा टास्क 20 मिनट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और ये टास्क को लगेगा 5 मिनट कंप्लीट होने में, ये टास्क को लगेगा भी 5 मिनट, इस टास्क को भी लगेगा 5 मिनट और इस टास्क को भी लगेगा 5 मिनट। अगर सीपीयू स्टार्टिंग में पूरे 5 मिनट इस टास्क को कंप्लीट करने में लग जाएगा तो इसकी बारी अगले 5 मिनट बाद आएगी, उसकी बारी अगले 10 मिनट बाद आएगी और टास्क 4 की बारी तो 15 मिनट बाद आएगी। मतलब अगर तुम देखो तो टास्क 4 का वेटिंग टाइम कितना हो गया, 15 मिनट। ठीक है, टास्क 3 का वेटिंग टाइम कितना हो गया, 10 मिनट। क्यों, क्योंकि पहले 5 मिनट में ये टास्क कंप्लीट होगा, फिर अगले 5 मिनट में ये टास्क, मतलब सबसे पहले फर्स्ट 5 मिनट्स में ये कंप्लीट होगा टास्क और सेकंड 5 मिनट्स में ये टास्क कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका वेटिंग टाइम कितना हो गया, 5 मिनट्स। ठीक है, तो तुम देख सकते हो टास्क 4 को भाई 15 मिनट वेट करना पड़ेगा अपने टास्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो सीपीयू क्या कह रहा है, भाई हम एक काम करते हैं, पहले के 2 मिनट तुम्हारा टास्क एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे टास्क को हम होल्ड पे कर देंगे जैसे यहाँ होल्ड पे किया था। उसके बाद नेक्स्ट 2 मिनट्स हम इस टास्क पे आ जाएंगे, फिर इसको होल्ड पे कर देंगे। ऐसे करके हम सबका टास्क बारी बारी एग्जीक्यूट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसी भी टास्क को बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा सीपीयू को बुलाने के लिए। मतलब सीपीयू क्या है, ऐसे समझो कि तुम्हारी एक काम वाली बाई है। एक और एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलो कि जैसे एक है हमारा यहाँ पर होम 1, एक घर ये है, एक घर ये है और एक घर हमारा ये है। ठीक है, और मान लो तुम्हारे इन सभी घरों में एक मेड आती है। ठीक है, इस घर का पूरा काम कंप्लीट होने में
टाइम कंप्लीशन कितना लगेगा, मान लो 10 मिनट, और इस घर के भी सारा काम कंप्लीट करने में टाइम कंप्लीशन क्या है 10 मिनट, और इस घर का भी सारा काम कंप्लीट करने में क्या है 10 मिनट लगेगा टाइम। अब ऐसा मान के चलो कि यहाँ पर जो है 5 मिनट में क्या कहते हैं कुकिंग होगी, ठीक है, चलो वो तो टास्क तुम कुछ भी सब टास्क हो सकता है, मतलब एक काम वाली मेड है ये, ठीक है, ये मान लो ये एक मेड है और इसका काम क्या है कि सारे घरों में जाके सब काम करना। तो इस मेड को 10 मिनट लगेंगे इस टास्क में, ठीक है, यहाँ पर लगेंगे 10 मिनट लगेंगे इस घर में सारा काम कंप्लीट करने में। उसके बाद ये मेड यहाँ जाएगी, उसको 10 मिनट लगेंगे यहाँ का सारा काम कंप्लीट करने में। उसके बाद ये मेड यहाँ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर भी 10 मिनट लगेंगे। तो मतलब इस वाले घर के पास वो मेड सबसे आखिरी में जा रही है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो देखो इस होम 1 पे सबसे पहले जाएगी, मतलब यहाँ सारा काम कंप्लीट करने में उसको लगेगा 10 मिनट। तो इस होम 2 का वेटिंग टाइम कितना हो गया इस मेड को आने के लिए, इस होम 2 का वेटिंग टाइम हो गया 10 मिनट का, ठीक है। अब उसके बाद होम 3 पे सबसे आखिरी में पहुंचेगी वो मेड, 10 मिनट यहाँ पर काम करेगी, 10 मिनट इस होम पे काम करेगी, उसके बाद वो यहाँ पहुंचेगी। तो इस होम का वेटिंग टाइम कितना हो गया 20 मिनट हो गया। क्यों? क्योंकि 10 मिनट का टाइम यहाँ लगेगा मेड को काम करने के लिए, 10 मिनट का टाइम यहाँ लगेगा मेड को काम करने के लिए, तब मेड जा करके यहाँ पहुँचेगी। तो मतलब होम 3 पर सबसे आखिरी पहुँचेगी, मतलब होम 3 को जो है 20 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। तो मेड ने ऐसा सोचा कि क्यों ना सारे घर मेरे आसपास हैं, अगल बगल हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले के 5 मिनट यहाँ पर काम करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में, ठीक है, उसके अगले 5 मिनट बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके अगले 5 मिनट बाद हम यहाँ चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अब देखो पहले 5 मिनट मेड यहाँ पर काम करेगी, ठीक है, उसके 5 मिनट बाद मेड यहाँ पर आ जाएगी। तो मतलब होम 2 को अब कितना टाइम लगेगा वेट करने के लिए, 5 मिनट का टाइम, मतलब 5 मिनट के बाद उसको मेड मिल जाएगी उसके घर में काम करने के लिए। और होम 3 को कितना टाइम लगेगा, सीधा टाइम उसका आधा हो गया 10 मिनट, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट का टाइम उसको यहाँ लगेगा और 5 मिनट का टाइम मेड को यहाँ लगेगा, मतलब 10 मिनट बाद मेड आ जाएगी। और पहले कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट्स, ठीक है। तो इससे हमने क्या करा, हमने जो टास्क हमारे आइडल अगर रहते, जैसे हमारा मेड का एक टास्क ये, एक टास्क ये और एक टास्क ये, तो मेड ने ऐसे सोचा कि हम टास्क को ज़्यादा देर तक आइडल नहीं रखेंगे, मतलब खाली नहीं रखेंगे, हम बारी बारी सबके घर में जाएंगे, जल्दी 5-5 मिनट के लिए सबका काम करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी टास्क को ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई भी होम को ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप ये कहानी पूरी समझ में आई होगी मल्टी प्रोग्रामिंग की, सॉरी। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो मल्टी प्रोग्रामिंग की, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी मल्टी प्रोग्रामिंग की। और इसके बाद हम लोग समझेंगे मल्टी टास्किंग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये अभी तक मल्टी थ्रेडिंग की जो हमारी सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। आई होप ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।